ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड रूवन ऑडियंस को बताती है, मैं रिबॉर्न हुई हूँ और अपनी पिछली लाइफ में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। वो शेनजी से प्यार करता है। जैसे ही शेनजी चाइना वापस आई, लीमिंग मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। कई रिच और हैंडसम मैन ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि मैं डिवोर्स ले लूं क्योंकि वे मेरे मनी और स्टेटस के लिए मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे थे। अब मैं उन सभी लोगों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। फिर रूवन अपनी एक फ्रेंड का मैसेज देखती है जो शेनजी और लीमिंग के खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठा करने में उसकी हेल्प कर रही है। थोड़ी देर बाद रूवन अपनी फ्रेंड चेन से मिलती है जो उससे कहती है, तुम लीमिंग को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? तुम मुझसे सीक्रेटली मिलती हो, अगर उसे पता चल गया तो। ये सुनकर रूवन कहती है, अगर उसे पता भी चल जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चेन कहती है, तुम शेनजी को जानती हो राइट? वो लीमिंग की फर्स्ट लव थी और अभी अभी चाइना वापस आई है। ये सुनकर रूवन कहती है, मुझे एविडेंस इकट्ठा करना पसंद है और मैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में सब कुछ रिवील करने वाली हूँ। जाते समय रूवन मन ही मन सोचती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही थी, सोचो तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें असली सच पता चलेगा। अगले सीन में हम रूवन को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं जहाँ वो एक फैशन मैगजीन के लिए एडिटर का काम करती है। तभी एक स्टाफ गर्ल रूवन को बताती है, एडिटर इन चीफ ने कहा है अगले एडिशन की थीम मोटरसाइकिल्स है। जो भी मास्टर जियांग का इंटरव्यू लेकर आएगा उसे असिस्टेंट एडिटर के पद पर प्रमोट किया जाएगा। तभी ऑफिस की एक लड़की यूरा कहती है, मास्टर जियांग ने मेरा इंटरव्यू रिक्वेस्ट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर सब काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तब रूवन मन ही मन सोचती है, यूरा हमारी फैमिली की नैनी की डॉटर है और उसे इतने फेवर सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरा ब्रदर उसे पसंद करता है। तभी जियांग वहाँ आता है और रूवन से कहता है, तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? क्या किसी ने तुम्हें रुलाया? ये सुनकर रूवन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी यूरा वहाँ आती है और जियांग से कहता है, मास्टर जियांग मैं आज आपका इंटरव्यू करूंगी, आप शेनजी के फ्रेंड है ना? ये सुनकर जियांग कहता है, हाँ मैं ये इंटरव्यू सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट पर दे रहा हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग को रूवन का इंटरव्यू क्वेश्चंस का ड्राफ्ट पसंद आता है, लेकिन शेनजी उसे कॉल करके कहती है, यूरा कल तुम्हारा इंटरव्यू करेगी तो तुम्हें उसे ही चुनना होगा, वो बहुत टैलेंटेड है, तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जियांग यूरा से कहता है, तुम्हारे क्वेश्चंस एकदम नॉनसेंस हैं और मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगा। फिर ऑफिस में सभी गर्ल्स गॉसिप करती हैं, रूवन मैरिड है और शायद जियांग उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर एक स्टाफ गर्ल मिंग जेलस हो जाती है और रूवन के बारे में बुरी रूमर्स फैलाने का प्लान बनाती है। अगले सीन में रूवन जियांग से मिलती है और वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। कार में जियांग रूवन से कहता है, क्या तुम किसी क्लाइंट से मिलने जा रही हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, अभी पीक टाइम है, तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर जियांग रूवन को एक गिफ्ट देता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद जियांग रूवन से कहता है, क्या तुम कल शाम 7 बजे मेरे साथ डिनर करोगी? ये सुनकर रूवन कहती है, मैं नहीं कर सकती, क्या तुम अब भी मुझे लिफ्ट दे रहे हो? इस पर जियांग कहता है, नहीं। फिर रूवन उसकी कार से उतरकर चली जाती है। तभी जियांग को लीमिंग का कॉल आता है जो पूछता है, तुम कहाँ हो? ये सुनकर जियांग कहता है, मैं बस रास्ते में एक लड़की को लिफ्ट दे रहा था। ये सुनकर लीमिंग पूछता है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जियांग कहता है, नहीं वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हो सकती है। वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इस पर लीमिंग कहता है, शेनजी चाइना वापस आ गई है, रिसर्च इंस्टीट्यूट सीनियोरिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट लैब बनवाना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़े मनी कम है। ये सुनकर जियांग कहता है, ठीक है तुम्हें मिल जाएगा, हम सब पुराने फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ ऑफिस में मिंग रूवान से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी कोई डेट है? ये सुनकर रूवान कहती है, हाँ क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहोगी? फिर रूवान वहाँ से चली जाती है और मिंग मन ही मन सोचती है, मैं मास्टर जियांग को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। अगले सीन में रूवन अपने बॉयफ्रेंड लीमिंग से मिलती है और वो उससे कहता है, ब्रदर कल वापस आ रहा है, मैं लंच के बाद तुम्हें पिक करने आऊंगा, मेरे साथ एयरपोर्ट चलना किसी को पिक करने। ये सुनकर रूवन मन ही मन सोचती है, क्या ली युएन वापस आ रहा है? मैंने ली युएन की जान बचाई थी, क्या वो लीमिंग से छुटकारा पाने में मेरी हेल्प करेगा? मुझे उसके करीब जाना होगा। फिर रूवन कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। इस पर लीमिंग पूछता है, क्या? तब रूवन कहती है, ये पानी, बिजली और प्रॉपर्टी चार्जेस के रिसिप्ट्स हैं, हमारी शादी के बाद से मैं ही सब कुछ पे कर रही हूँ, लेकिन अब से हमें सब कुछ आधा आधा स्प्लिट करना चाहिए। ये सुनकर लीमिंग पूछता है, क्या 1 मिलियन काफी है? अगले सीन में रूवन ऑफिस से घर जा रही होती है और मिंग रूवन से कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने अभी तक नहीं आया। तभी रूवन को लीमिंग का कॉल आता है और वो कहता है, यहाँ एक इमरजेंसी आ गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर रूवन कहती है, क्या तुम शेनजी को एयरपोर्ट से पिक करने गए थे? मैं ठीक हूँ। फिर मिंग रूवन से कहती है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सच में तुम्हें छोड़ दिया? तभी वहाँ एक लग्जरी कार आती है और लीमिंग का ब्रदर ली युएन कार से उतरता है। फिर ली युएन सबके सामने कहता है, रूवन मेरी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर मिंग जेलस हो जाती है और बाकी स्टाफ कहते हैं, रूवन का हस्बैंड इतना रिच, यंग और हैंडसम है। फिर ली युएन रूवन से कहता है, चलो घर चलते हैं। कार के अंदर ली युएन रूवन से कहता है, ये एक गिफ्ट है, इसे खोलकर देखो। तब रूवन ली युएन के गिफ्ट को देखती है और सोचती है, मैंने कुछ दिन पहले मोमेंट्स पर पोस्ट किया था, मुझे ये फाउंटेन पेन पसंद है, ये पेन 2 लाख युआन का है। फिर रूवन ली युएन से कहती है, थैंक यू, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुनकर ली युएन रूवन से कहता है, क्या तुम अपने आईडी कार्ड लाई हो? चलो सिविल अफेयर्स ऑफिस चलते हैं। इस पर रूवन पूछती है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर ली युएन कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था मुझे एक चाइल्ड चाहिए? मैं थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ, मैं बिना शादी के
के तुम्हें चाइल्ड नहीं दे सकता। ये सुनकर रूवन कहती है, क्या शादी के लिए बहुत जल्दी नहीं है? फिर रूवन कहती है, क्या हमें ली मिंग को हमारी शादी के बारे में बताना चाहिए? इस पर ली युएन कहता है, क्या बताना है? तुम दोनों कपल नहीं हो, शादीशुदा भी नहीं हो क्या? ये सुनकर रूवन कहती है, नहीं, जिस दिन हम मैरिज लाइसेंस लेने वाले थे वो तो आया ही नहीं, मैरिज लाइसेंस फेक था। तभी ली मिंग ली युएन को कॉल करता है और कहता है, शेंजी इंजर्ड है और मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ, बाहर बारिश हो रही है, क्या तुम प्लीज रूवन का ख्याल रख सकते हो? तो ली युएन मान जाता है। फिर अगले सीन में ली युएन और रूवन को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तब रूवन ली युएन से कहती है, मैंने सोचा था मैं तुमसे शादी करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सालों पुरानी ख्वाहिश आज सच हो जाएगी। ये सुनकर ली युएन कहता है, वैसे चलो एक फोटो साथ में लेते हैं। फिर ली युएन रूवन के साथ एक पिक्चर अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर जियांग रूवन और ली युएन को साथ देखता है और ली मिंग से कहता है, ली युएन के साथ एक लड़की है। इसके बाद जियांग ली युएन से मिलता है और कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम यहाँ मिलोगे, क्या ये सिस्टर इन लॉ है? फिर जियांग रूवन को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर ली युएन कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी बीच ली मिंग एक कॉल पर ली युएन और जियांग से कहता है, मैंने बस ब्रदर को रूवन का ख्याल रखने के लिए कहा था, मैंने नहीं सोचा था वो इसे इतना सीरियसली ले लेगा। फिर जियांग ली युएन से कहता है, मुझे भी लिफ्ट दे दो, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम है। अगले सीन में जियांग ली युएन और रूवन घर जाते हैं और जियांग सबके लिए चाय लेने जाता है। तब ली युएन रूवन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास साफ कपड़े हैं? मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए हैं। ये सुनकर रूवन कहती है, हाँ तुम चेंज कर सकते हो। तभी जियांग वहाँ आता है और ली युएन से कहता है, तुम रूवन के साथ रूम में क्या कर रहे हो? तो रूवन छिप जाती है और जियांग कहता है, मुझे लगा रूवन यहाँ है। ये सुनकर ली युएन कहता है, वो चली गई है। फिर जियांग ली युएन के लिए चाय लाता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम चाय पी लो। इसके बाद जियांग ली मिंग को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम्हारे घर की चाय में कुछ गड़बड़ है? मुझे अभी अभी इसे पीकर गर्मी लग रही है। ये सुनकर ली मिंग कहता है, वो रेड पोर्सलेन टी है और उसे पीकर किसी को रोमांस करने का मन करता है, किसी और ने तो नहीं पी, राइट? ये सुनकर जियांग कहता है, शायद ली युएन ने पी, लेकिन रूवन अब घर पर नहीं है। तभी ली मिंग ली युएन को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता। फिर ली मिंग अपने फोन पर घर की सीसीटीवी फुटेज देखता है और रूवन और ली युएन को करीब देखकर फ्यूरियस हो जाता है। दूसरी तरफ ली युएन और रूवन एक दूसरे के करीब आते हैं और रूवन ली युएन से कहती है, हम मैरिड हैं, तुम्हें मुझसे दूर रहने की जरूरत नहीं है, या तुम भी मुझसे हेट करते हो? ये सुनकर ली युएन कहता है, मैं तुमसे हेट कैसे कर सकता हूँ? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि रूवन को हाई स्कूल में ली युएन का स्टूडेंट कार्ड मिलता है और सब उससे पूछते हैं, उसके पास ली युएन का कार्ड क्यों है? तभी ली युएन वहाँ आता है और कहता है, रूवन मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर ली युएन रूवन को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और ली युएन रूवन से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, फिर भी काम पर तो जाना ही पड़ता है। ये सुनकर रूवन कहती है, मुझे भी कहीं जाना है। इस पर ली युएन पूछता है, आर यू श्योर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? तो रूवन कहती है, नहीं। फिर ली युएन कहता है, ठीक है, जब भी तुम चाहो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अगले सीन में रूवन जियांग के साथ डिनर पर जाती है और रास्ते में उसे एक फ्रेंड मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि रूवन का फ्रेंड एक फेक एक्सीडेंट करता है और रूवन से कार रिपेयर और अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और रूवन का फ्रेंड कहता है, आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर रूवन उसे एक गिफ्ट देती है जो उसके फ्रेंड को पसंद नहीं आता। फिर वो फ्रेंड भी रूवन को एक स्कार्फ गिफ्ट करता है। थोड़ी देर बाद रूवन जियांग से डिनर के लिए मिलती है और उसे वही स्कार्फ गिफ्ट करती है जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया था। फिर वो उससे कहती है, तुम ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इस बीच एक वेटर रूवन पर स्पाइंग कर रहा होता है और उसकी हर मूव को ट्रैक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जियांग रूवन के फ्रेंड से मिलता है और सोचता है, ये तो वही स्कार्फ है जो मैंने रूवन को दिया था। तभी जियांग को अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे नाराज होती है और वो जल्दी में जाने लगता है। तब रूवन का फ्रेंड उसके पीछे भागता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। ये सुनकर रूवन कहती है, तुमने जानबूझकर मेरी कार से टक्कर मारी थी, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इस पर फ्रेंड कहता है, वो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ये सुनकर रूवन कहती है, मुझे परेशान मत करो, और ये कहकर वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है। तब जियांग रूवन के फ्रेंड से कहता है, शेंजी चाइना वापस आ गई है, ली मिंग उसके लिए एक लैबोरेटरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उन्हें 50 मिलियन चाहिए। ये सुनकर रूवन का फ्रेंड कहता है, मुझे शेंजी सबसे ज्यादा पसंद है, मैं अपनी तरफ से 30 मिलियन कैश अरेंज कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग को पता चलता है कि ये लड़का रूवन का फ्रेंड उसे पसंद करता है, तो जियांग गुस्से में उस लड़के से झगड़ा करता है। ये देखकर रूवन का फ्रेंड जियांग से कहता है, तुम्हें सच में रूवन से प्यार तो नहीं हो गया है? ये सुनकर जियांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ब्रदर की वाइफ से प्यार करता हूँ? फिर रूवन का फ्रेंड कहता है, और तुम, क्या तुम शेंजी से प्यार नहीं करते थे? ये सुनकर जियांग कहता है, मैं ली मिंग और शेंजी को करीब ला रहा था क्योंकि मुझे रूवन पसंद है। फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे रूवन का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ रूवन कार में खुद से बात करती है और कहती है, अगर उन्हें पता चला मैंने उन्हें धोखा दिया है तो वे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे बस एक छोटी सी चाल चलनी है और ली मिंग और शेंजी के बीच इलीगल रिलेशनशिप का प्रूफ इकट्ठा करना है।
अगले सीन में रूवान अपने घर वापस जाती है और उसकी फैमिली की नैनी उसे बताती है यूरा कुछ समय के लिए तुम्हारे रूम में रह रही है। फिर एक मेड रूवान से कहती है क्या आप थोड़ा एडजस्ट कर सकती हैं, आज रात उसके रूम में रह लीजिए। ये सुनकर रूवान कहती है अब एक मेड मुझे ये सब बताएगी। तभी रूवान का ब्रदर वहाँ आता है और कहता है एक मैरिड लड़की को घर वापस आने का कोई राइट नहीं है, मैं अभी लीमिंग को कॉल करता हूँ। ये सुनकर रूवान कहती है उसे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी और वुमन के साथ है। इस पर रूवान का ब्रदर कहता है तुम इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। तब रूवान की फैमिली की गवर्नेंस कहती है तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। ये सुनकर रूवान अपनी गवर्नेंस को स्लैप करती है। ये देखकर रूवान का ब्रदर गुस्सा हो जाता है और रूवान उसे भी स्लैप करती है और उसका ब्रदर गुस्से में रूवान को मारने ही वाला होता है कि तभी ली यूएन वहाँ पहुंच जाता है और रूवान से कहता है आर यू ओके। ये देखकर रूवान का ब्रदर ली यूएन से कहता है आई एम सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा, मेरी यंगर सिस्टर ने अभी अभी एक छोटी सी बात पर हमारे घर की नैनी को स्लैप कर दिया। तभी जियांग आता है और कहता है तुम अपनी सिस्टर के साथ इतने रूड कैसे हो सकते हो। ये सुनकर रूवान का ब्रदर कहता है रूवान बचपन से फैमिली के लाड प्यार से बिगड़ गई है, उसकी सोच और नेचर दोनों एरोगेंट हो गए हैं। ये सुनकर गवर्नेंस नाटक करती है और कहती है रूवान हमेशा सर्वेंट्स के साथ मिसबिहेव नहीं करती, बस कभी कभी जब उसका मूड खराब होता है तो ऐसा हो जाता है। फिर रूवान का ब्रदर उससे कहता है अगर तुम गवर्नेंस से सिंसियरली अपोलोजाइज करोगी तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, वरना तुम्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और रूवान उससे कहती है मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करना है, किसी ने मेरी मॉम का ब्रेसलेट चुरा लिया है, यही ब्रेसलेट उसके हाथ में है। ये सुनकर गवर्नेंस कहती है तुम झूठ बोल रही हो, किसने कहा ये तुम्हारी मॉम का है। इस पर रूवान कहती है वो इसे ऑर्डिनरी दिनों में पहनती भी नहीं थी, अब जब वो बीमार है और विदेश में ट्रीटमेंट करवा रही है तो इस गवर्नेंस ने ये ब्रेसलेट ले लिया है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर गवर्नेंस से कहता है तुम पर थेफ्ट का शक है, हमारे साथ चलो। इस पर रूवान का ब्रदर कहता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये गवर्नेंस 10 साल से ज्यादा समय से हमारी गवर्नेंस है, मैं उसके कैरेक्टर की गारंटी लेता हूँ। तब गवर्नेंस रूवान के ब्रदर से कहती है तुम मेरी डॉटर यूरा को पसंद करते हो है ना, तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर रूवान का ब्रदर कहता है मुझे अब याद आया, मैंने ही ये ब्रेसलेट आंटी को गिफ्ट किया था। इस पर रूवान अपने ब्रदर से कहती है ये मेरी मदर के ज्वेल्स हैं, ब्रदर बिना पूछे लेना थेफ्ट कहलाता है, ऑफिसर मेरे ब्रदर को भी ले जाइए। ये सुनकर ली यूएन कहता है इन्हें पनिश किया जाना चाहिए। अगले सीन में रूवान पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और कहती है मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा लग रहा है मेरा कोई घर ही नहीं है। तभी ली यूएन वहाँ आता है और रूवान से कहता है मेरे पास एक फ्लैट है, तुम वहाँ शिफ्ट हो सकती हो, उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, जब चाहो आ जाना। फिर जियांग वहाँ आता है और कहता है मेरे पास भी एक एम्प्टी फ्लैट है, रूवान मेरे साथ आ सकती है। ये सुनकर ली यूएन कहता है मैं रूवान का ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद रूवान ली यूएन से कहती है अगर तुम ये सब करोगे तो जियांग को शक हो जाएगा। तब ली यूएन रूवान को किस करता है और कहता है ये लीगल है, हम दोनों मैरिड हैं। ये देखकर जियांग सोचता है क्या मैं कुछ गलत देख और सुन रहा हूँ, मुझे मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। तब ली यूएन का ड्राइवर रूवान को बताता है ली यूएन ने तुम्हें पूरे दिन ढूंढा क्योंकि तुम मिल नहीं रही थी। अगली मॉर्निंग रूवान ऑफिस जाती है और सभी गर्ल्स कहती हैं रूवान का हस्बैंड बहुत हैंडसम है। तब यूरा कहती है चलो सब लंच के लिए चलते हैं, मुझे पास में एक नया जापानीज रेस्टोरेंट पता है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तभी जियांग आता है और रूवान से कहता है तुम्हारे फ्रेंड ने जो स्कार्फ तुम्हें दिया था वो तुमने मुझे क्यों दिया। ये सुनकर रूवान कहती है मैं मैरिड हूँ, एक आदमी ने मुझे स्कार्फ दिया और शक से बचने के लिए मैंने उसे किसी और को दे दिया। इस पर जियांग कहता है तो तुम मुझे ट्रैश समझती हो। अगले सीन में यूरा रूवान से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, कोई बात नहीं जो चाहो ऑर्डर कर लो। तब रूवान एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करती है और यूरा सोचने लगती है मैं इतना बड़ा बिल कैसे पे करूंगी। फिर रूवान के हाथ पर कॉफी गिर जाती है और वो बाथरूम जाती है और जियांग भी उसके पीछे जाता है। तभी लीमिंग आता है और जियांग और रूवान को साथ देखकर कहता है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। ये सुनकर जियांग कहता है मैं तो बस खाना खाने आया था। तो शेंजी भी लीमिंग के साथ होती है। तब यूरा रूवान से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड लीमिंग यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर रूवान कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर लीमिंग कहता है अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो कौन है। तभी शेंजी रूवान से कहती है मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं कल थोड़ी बीमार थी, लीमिंग ने पूरी रात मेरा ख्याल रखा, मैं बस उसे थैंक्स कहने के लिए डिनर ट्रीट करना चाहती थी। ये सुनकर रूवान लीमिंग से पूछती है क्या तुम शेंजी को पसंद करते हो। इस पर लीमिंग कहता है हाँ मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि शेंजी वापस आ जाए, अब जब वो वापस आ गई है तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, अंडरस्टूड। तो जियांग लीमिंग से झगड़ा करता है और लीमिंग कहता है रूवान ने तुम्हें ट्रैप कर लिया है ना। ये सुनकर जियांग कहता है अगर तुम रूवान का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी और को रखने दो। फिर लीमिंग और जियांग लड़ने लगते हैं और शेंजी उन्हें रोकती है। तब जियांग लीमिंग से कहता है तुम्हें रूवान के साथ इतना हाश नहीं होना चाहिए, क्या तुम जानते हो वो तुमसे कितना प्यार करती है। इसके बाद रूवान मन ही मन सोचती है तो इसका मतलब लीमिंग ने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। फिर जियांग रूवान से कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर रूवान मन ही मन सोचती है जियांग तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तुम्हारी पिछली लाइफ से बेहतर है, लेकिन अब मैं तुम्हारे झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। फिर रूवान लीमिंग से कहती है मैं तुम्हें और शेंजी को अपनी गुड विशेष देती हूँ, मैं अब जा रही हूँ। इसके बाद जियांग रूवान के पीछे जाता है और कहता है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। ये सुनकर रूवान जियांग से कहती है क्या तुम भी शेंजी को पसंद नहीं करते, क्या इसीलिए तुम उसका
दिया हुआ ब्रेसलेट हर समय पहनते हो। इस पर जियांग कहता है मुझे ये ब्रेसलेट पसंद है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। तभी रू-वन को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखने आ जाओ। पहले तो रू-वन नहीं मानती, लेकिन फिर वो मान जाती है और अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। ये सब सुनकर जियांग शेनजी को कॉल करता है और कहता है रू-वन अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, तुम जल्दी से ली मिंग को वहाँ ले आओ। अगले सीन में रू-वन की फ्रेंड नाटक करती है और कहती है मैं बहुत बीमार हूँ। फिर रू-वन उसे मेडिसिन देती है और जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है मत जाओ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी पॉरेज याद आ रही है। ये सुनकर रू-वन कहती है मैं तुम्हारे लिए टेक आउट ऑर्डर कर सकती हूँ। ये सुनकर रू-वन की फ्रेंड कहती है ली मिंग ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, उसका सच्चा प्यार सिर्फ शेनजी है, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो प्लीज। इस पर रू-वन कहती है मैं तुम्हें सिर्फ एक यंगर ब्रदर की तरह देखती हूँ। फिर रू-वन वहाँ रुकने के लिए मान जाती है और उसकी फ्रेंड मन ही मन सोचती है जैसे ही तुम मेरे रूम में आओगी तुम कंट्रोल खो दोगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद रू-वन की फ्रेंड रूम में अकेली मास्क पहने लेटी होती है और शेनजी, जियांग और ली मिंग वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है। फिर वे सब रू-वन की फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि रू-वन ने उसे बेवकूफ बनाया था और चली गई थी। फिर ली मिंग को कुछ स्मेल आती है और वो किचन में देखने जाता है कि क्या पक रहा है। तो रू-वन की फ्रेंड सरप्राइज्ड होकर कहती है क्या रू-वन किचन में नहीं है। तभी रू-वन अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है पॉरेज किचन में है, खाना याद रखना, मैं जा रही हूँ, हमें अब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर शेनजी रू-वन की फ्रेंड से कहती है तुम अभी यंग हो, अपनी स्टडीज पर फोकस करो, ऐसे स्ट्रेंज लोगों के साथ टाइम मत स्पेंड करो। इसके बाद जियांग और ली मिंग जाने लगते हैं और शेनजी ड्रग को स्मेल करने के बाद रू-वन की फ्रेंड के पास जाने लगती है। तो रू-वन की फ्रेंड ली मिंग से कहती है शेनजी को ले जाओ, लेकिन वो कहता है मैं रू-वन के पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। अगले सीन में रू-वन ली युएन से मिलती है और वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो रू-वन कहती है बहुत अच्छा। फिर ली युएन कहता है मुझे कुछ समय के लिए विदेश जाना होगा, मेरा इंतजार करना, इस बार जो भी हो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें रू-वन हाई स्कूल में सोचती है ली युएन जैसा लड़का मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और ली युएन रू-वन को किस करता है। अगले सीन में ली मिंग का असिस्टेंट उसे बताता है ग्रैंडपा का बर्थडे है और जो ड्रेस आपने रू-वन के लिए ऑर्डर की थी वो आ गई है, क्या आप पेमेंट करेंगे। तभी ली मिंग सोचने लगता है रू-वन ने कुछ गलत नहीं किया है और सिर्फ मुझसे प्यार किया है, मुझे उसके लिए ये ड्रेस लेनी चाहिए। तभी शेनजी वहाँ आती है और ली मिंग के असिस्टेंट से कहती है वो ड्रेस मेरी है। ये सुनकर असिस्टेंट काफी सरप्राइज्ड होता है, लेकिन फिर सोचता है शायद शेनजी और ली मिंग के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन रू-वन ली युएन को कॉल करती है और पूछती है कल ग्रैंडपा का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ ग्रैंडपा के बर्थडे पर आ सकते हो। ये सुनकर ली युएन कहता है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बर्थडे पर नहीं आ सकता। याद रखना तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट जरूर बनूंगा। तो तुम मुझे ऑफिशियली अपना हस्बैंड कब एक्सेप्ट करोगी। इस पर रू-वन कहती है अभी मैं अपनी शादी पब्लिक नहीं करना चाहती, पहले मैं ली मिंग के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सुनकर ली युएन कहता है मैं ली मिंग से नाराज हूँ, उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अगले सीन में रू-वन ग्रैंडपा के बर्थडे पर जाती है और मन ही मन सोचती है अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी ली मिंग का असिस्टेंट वहाँ आता है और उसे बताता है तुम्हारी ड्रेस नहीं आ सकी, प्लीज कोई और चुन लो। तभी शेनजी वही ड्रेस पहनकर आती है जो ली मिंग ने रू-वन के लिए ऑर्डर की थी। ये देखकर रू-वन असिस्टेंट से पूछती है क्या ये मेरी ड्रेस नहीं है, ये क्या हो रहा है। फिर रू-वन ली मिंग को कॉल करती है और वो कहता है क्या तुम मुझे कॉल्स करके परेशान करना बंद कर सकती हो। इसके बाद ली मिंग का असिस्टेंट रू-वन से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता बॉस के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम मिस शेनजी से कैसे कम्पीट कर सकती हो। तब शेनजी रू-वन से कहती है ली मिंग ने इसके लिए पे किया है, वही डिसाइड करेगा इसे कौन पहनेगा, हर कोई इसे नहीं पहन सकता। फिर रू-वन और शेनजी बहस करने लगती है और तभी ली मिंग की सिस्टर आती है और कहती है मेरा ब्रदर शेनजी से ही शादी करेगा। ये सुनकर शेनजी कहती है ऐसा मत कहो, मैं चाइना सिर्फ अपनी साइंस रिसर्च के लिए वापस आई हूँ, मैं इन लव मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहती। ये सुनकर ली मिंग की सिस्टर कहती है तुम कितनी एम्बिशियस हो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तभी जियांग मुझे पसंद करेगा। अगले सीन में बर्थडे पार्टी शुरू होती है और सब रू-वन को देखते हैं और कहते हैं वो बहुत प्रिटी है। तब ली मिंग की सिस्टर रू-वन के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और कहती है ये ब्रेसलेट जियांग का है, क्या तुमने उसका ब्रेसलेट चुराया। तभी जियांग आता है और कहता है ये मेरा ब्रेसलेट है, रुको मुझे अब याद आया मेरा ब्रेसलेट खोया नहीं था, मैंने इसे किसी और को दिया था। ये सुनकर रू-वन कहती है ये एक आइडेंटिकल ब्रेसलेट है और ये मुझे किसी और ने दिया है। इस पर जियांग कहता है मैंने ब्रेसलेट उसे दिया जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो आज यहाँ है, लेकिन हमारी पोजीशंस की वजह से उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये सुनकर ली मिंग की सिस्टर उससे कहती है मुझे लगता है रू-वन तुम्हें धोखा दे रही है। तब शेनजी कहती है इस ब्रेसलेट का सिर्फ एक ही पीस था और शायद रू-वन ने इसे चुरा लिया। ये सुनकर रू-वन कहती है ये मुझे उसने दिया है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस पर ली मिंग रू-वन से कहता है बस करो, शेनजी सही कह रही है, ब्रेसलेट जियांग को वापस कर दो। ली मिंग लैन तुम मेरा साथ देने के बजाय दूसरों का साथ दे रही हो। ये सुनकर रू-वन ली मिंग से कहती है मैं जानती हूँ
हूँ तुम और शेंजी एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। ये सुनकर सब गॉसिप करने लगते हैं। तब जियांग सबके सामने कहता है, मैंने ये ब्रेसलेट रूवन को दिया था, उसने कहा उसे ये पसंद है तो मैंने उसे दे दिया। फिर रूवन जियांग से पूछती है, मैं आई आस्क तुम्हारे ब्रेसलेट में कितने बीड्स हैं? ये सुनकर जियांग कहता है 21। इस पर रूवन कहती है, मेरे में सिर्फ 19 हैं। तो कोई भी रूवन की बातों पर यकीन नहीं करता। और तभी ली युएन आता है और उसकी सिस्टर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, रूवन ने जियांग का ब्रेसलेट चुरा लिया है। तब ली युएन बीड्स गिनता है और कहता है, इसमें 19 बीड्स हैं। ये सुनकर ली युएन की सिस्टर कहती है, रूवन ने जानबूझकर बीड्स निकाल दिए। तब शेंजी कहती है, इस बुद्धिस्ट ब्रेसलेट में 21 बीड्स होने चाहिए क्योंकि ये एक रिलीजियस ब्रेसलेट है और जो भी इसके बीड्स चुराता है वो बहुत गलत काम कर रहा है। ये सुनकर रूवन कहती है, तुम लोग क्यों नहीं मानते, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वो प्रोफेसर जिसने वो ब्रेसलेट डिजाइन किया था वहाँ आते हैं। प्रोफेसर को देखकर यूरा कहती है, ये वही फेमस प्रोफेसर हैं जिन्होंने ऐसा सिर्फ एक ही ब्रेसलेट बनाया था। प्रोफेसर जियांग का फेक ब्रेसलेट देखकर गुस्से में कहते हैं, किसने मेरे रिलीजियस ब्रेसलेट की फेक कॉपी बनाने की हिम्मत की? ये सुनकर जियांग शेंजी से कहता है, तुमने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था, है ना? तुम इतने सालों से मुझसे झूठ बोल रही हो। तब ली युएन कहता है, ब्रेसलेट के असली थीफ को अब रूवन से अपोलोजाइज करना चाहिए। ये सुनकर ली युएन की सिस्टर कहती है, ब्रदर तुम इन सब में क्यों पड़ रहे हो और तुम रूवन का इतना साइड क्यों ले रहे हो? इस पर ली युएन कहता है, तुम सबने मिलकर रूवन को इतना इंसल्ट किया जब उसकी गलती भी नहीं थी। तब शेंजी रूवन और प्रोफेसर से अपोलोजाइज करती है और ये देखकर ली युएन की सिस्टर कहती है, तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? शेंजी ने अपोलोजाइज कर तो दिया। तभी ली युएन शेंजी की ड्रेस नोटिस करता है और कहता है, ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें ये कैसे मिली? ये सुनकर शेंजी कहती है, मैं ये ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही ये ड्रेस पहन सकते हैं। ये सुनकर पार्टी में लोग कहते हैं, शायद शेंजी की ड्रेस भी उसके ब्रेसलेट की तरह फेक है। ये सब सुनकर ली युएन की सिस्टर कहती है, ये ड्रेस शेंजी की है, क्या इस ड्रेस पर रूवन का नाम लिखा है? तब यूरा ड्रेस को देखती है और कहती है, ये ड्रेस मास्टर चार्ली ने बनाई थी और उन्होंने इसे 10 साल पहले ऑक्शन किया था और इसकी जैसी कोई दूसरी ड्रेस नहीं है। तभी ली युएन डिजाइनर चार्ली को वीडियो कॉल करता है और वो रूवन को देखकर कहता है, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? फिर शेंजी को वो ड्रेस पहने देखकर वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस पहनने की? पार्टी में सब गॉसिप करते हैं, चार्ली लीमिंग का फ्रेंड है और शायद लीमिंग का शेंजी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए उसने ड्रेस रूवन के बजाय शेंजी को दे दी। तो लीमिंग फ्यूरियस हो जाता है और रूवन से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अभी शेंजी से अपोलोजाइज करो। ये सुनकर ली युएन कहता है, रूवन क्यों अपोलोजाइज करे, उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो शेंजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे हक करती है। इसके बाद रूवन ली युएन से अकेले में मिलती है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है। तो ली युएन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ली युएन रूवन से कहता है, मैं चाहता हूँ हमारा जल्द ही एक बेबी हो। ये सुनकर रूवन कहती है, क्या बेबी के लिए ये बहुत जल्दी नहीं है? तभी लीमिंग आता है और रूवन वहाँ से चली जाती है ताकि वो उसे ली युएन के साथ न देख सके। तो लीमिंग ली युएन से पूछता है, क्या तुम अभी यहाँ किसी के साथ थे? ये सुनकर ली युएन कहता है, नहीं मैं अकेला था। ये सुनकर लीमिंग मन ही मन सोचता है, लेकिन मैंने अभी रूवन की आवाज सुनी थी। दूसरी तरफ शेंजी लीमिंग के ग्रैंडपा से कहती है, लीमिंग मुझसे प्यार करता है और आपको उसकी शादी मुझसे करवानी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, रूवन प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो लीमिंग की शादी किसी और से नहीं करवा सकते। तभी शेंजी ग्रैंडपा को बताती है वो विक्टोरिया है और कार्स और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अच्छी तरह जानती है। ये सुनकर ग्रैंडपा शेंजी की शादी लीमिंग से करवाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शेंजी उनके बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। अगले सीन में ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं, मैंने कहा था ली फैमिली में जो भी मुझे ग्रैंड चाइल्ड देगा मैं उसे फैमिली हेयर बनाऊंगा। लीमिंग ने मुझे पहला हेयर दिया है इसीलिए मैं उसे अपना फैमिली हेयर चुन रहा हूँ। ये सुनकर ली युएन कहता है, किसने कहा रूवन प्रेग्नेंट है? ये सुनकर लीमिंग सरप्राइज्ड होकर मन ही मन सोचता है, ली युएन को कैसे पता रूवन की प्रेगनेंसी फेक है? तभी मिंग सबको बताती है, मैंने रूवन और जियांग को एक साथ एक रूम में जाते देखा था। ये सुनकर सब सरप्राइज्ड होते हैं और मिंग की बातों पर यकीन नहीं करते। तब मिंग यूरा से कहती है, तुम रूवन की सिस्टर हो है ना, और फैमिली हेयर्स भी, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो सब मुझ पर यकीन करेंगे। ये सुनकर यूरा डर जाती है और लीमिंग मिंग से कहता है, यूरा रूवन की फैमिली की गवर्नेंस की डॉटर है। तो मिंग सरप्राइज्ड होकर यूरा से कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसके बाद सब रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जियांग अपने एक मेल फ्रेंड के साथ बेड पर लेटा हुआ है। तो जियांग और उसका फ्रेंड उठते हैं और सबको बताते हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि रूवन ने जियांग के ड्रिंक में एक ड्रग मिलाया था और वही उसे उसके फ्रेंड के साथ फ्रेम करने के पीछे थी। तभी शेंजी रूवन से कहती है, तुम यहाँ कैसे और तुम इन बॉयज के रूम में क्या कर रही हो? ये सुनकर रूवन कहती है, मुझ पर ब्लेम करने की कोशिश मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी मिंग मन ही मन सोचती है उसे रूवन को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक रिच लड़की है और उसे फायदा पहुंचा सकती है। फिर मिंग शेंजी से कहती है, तुम्हारे और लीमिंग के बीच इलिसिट रिलेशनशिप है। ये सुनकर रूवन लीमिंग को स्लैप करती है और कहती है, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगले सीन में शेंजी रूवन से कहती है, मैं लीमिंग से शादी कर रही हूँ और लीमिंग के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप तोड़ने में मेरा हाथ था। ये सुनकर रूवन बहुत गुस्सा हो जाती है और एक प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में सब
सब देखते हैं कि रूवन और शेंजी टेरेस से गिर गई हैं। तो सब सोचते हैं रूवन गिरी है और उसे बचाने लगते हैं, लेकिन जब वे उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पानी में शेंजी थी। दूसरी तरफ ली युएन रूवान को बचाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद मिंग ली मिंग से कहती है, तुमने अपनी वाइफ को नहीं बचाया और तुम पहले शेंजी को बचाने क्यों गए? ये सब सुनकर ली मिंग की सिस्टर कहती है, रूवन ने शेंजी को धक्का दिया और उसे पानी में फेंक दिया। तभी यूरा कहती है, मैंने रूवन को शेंजी को धक्का देते हुए देखा था, लेकिन मुझे यकीन है उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। तभी ग्रैंडपा आते हैं और सबको बताते हैं शेंजी चाइना की फेमस इंजीनियर विक्टोरिया है, जिसने ऑटोमोबाइल बिजनेस में बड़ी सक्सेस हासिल की है। ये सुनकर जियांग कहता है, शेंजी विक्टोरिया कैसे हो सकती है? उसे तो कार चलाना भी नहीं आता। तभी डॉक्टर सबको बताते हैं गिरने की वजह से शेंजी कभी मॉम नहीं बन पाएगी। ये सुनकर शेंजी रोने लगती है और कहती है, मैं हमेशा अपनी फैमिली बनाना चाहती थी, मैं अब क्या करूंगी? ये सुनकर ली मिंग रूवन से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम शेंजी से जेलस हो। इस पर ग्रैंडपा रूवन से कहते हैं, रूवन का चाइल्ड शेंजी को दिया जाएगा क्योंकि शेंजी का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। ये सुनकर रूवन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी ली युएन कहता है, सीसीटीवी चेक किया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। फिर ली युएन सबको सीसीटीवी वीडियो दिखाता है और उसमें सब देखते हैं कि शेंजी खुद कूदी थी। तो ली मिंग शेंजी से झगड़ा करता है और कहता है, तुमने मुझसे इतना झूठ क्यों बोला? ये सब सुनकर ग्रैंडपा रूवान से कहते हैं, शेंजी से कोई ग्रज मत रखना और उसे फॉरगिव कर दो। इस पर रूवान कहती है, मैं चाहती हूँ शेंजी और ली मिंग की शादी हो जाए, मैं उन्हें बहुत वेल विशेस देती हूँ। ये सुनकर ली मिंग कहता है, व्हाट? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? इस पर शेंजी कहती है, ली मिंग शायद रूवन को लगता है वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है। तब रूवन ली मिंग से कहती है, तुम्हें फॉरगिव करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी जब तुम्हें कोई शेम नहीं है। तो चलो सबके सामने तुम्हारी पुरानी सीडी सुनते हैं और देखते हैं तुम्हारा प्यार क्या था। सीडी में ली मिंग की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो खुद कहता है, मुझे शेंजी पसंद है। तो सब ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। तब रूवन ली मिंग से कहती है, तुम शेंजी के साथ रहो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। ये सुनकर ली मिंग कहता है, प्लीज मुझे मत छोड़ो। इस पर रूवन कहती है, आज से मेरा ली मिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस पर ली मिंग पूछता है, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? ये सुनकर रूवन ली मिंग से कहती है, ली मिंग और मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई, तुम तो वेडिंग के दिन सिविल ऑफिस गए ही नहीं, तो सर्टिफिकेट कहाँ से आता? इस पर ली मिंग कहता है, मैंने सर्टिफिकेट देखा है। ये सुनकर रूवन कहती है, तो मुझे दिखाओ। तभी यूरा कहती है, मुझे याद है सर्टिफिकेट रूवन के पुराने घर में था। फिर यूरा घर कॉल करके सर्टिफिकेट मंगवाती है। तभी ग्रैंडपा रूवन से कहते हैं, तुम रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हो? ये इतना आसान नहीं है, मत भूलो तुम अपने वोम में ली मिंग का चाइल्ड कैरी कर रही हो। ये सुनकर रूवन कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा फ्यूरियस हो जाते हैं और ली युएन उनसे कहता है, आप ओल्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रैंडपा गुस्से में ली युएन से झगड़ा करते हैं और ली युएन उनसे कहता है, आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ इसलिए मेरा सरनेम ली है, मैं आपको ग्रैंडपा कहता हूँ, बस नाम के लिए। ये सुनकर ग्रैंडपा ली युएन से कहते हैं, रूवन सिर्फ तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हारा उसे इतना प्रोटेक्ट करना ठीक नहीं है। इस पर ली युएन कहता है, वो वैसे भी सिस्टर इन लॉ नहीं थी, मेरी राय में उनके बीच बस कुछ रूमर्स थे, बस इतना ही। और वैसे भी अब ये क्लियर हो गया है, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो कोई भी उसके साथ रिलेशनशिप रख सकता है। ये सुनकर ली मिंग कहता है, ब्रदर तुम क्या कह रहे हो? अगले सीन में जियांग रूवन से कहता है, पहले मुझे बताओ तुमने मुझे फ्रेम क्यों किया? तुम शुरू से ही एक्टिंग कर रही थी। ये सुनकर रूवन कहती है, तो तुम अब मुझसे मिलने क्यों आई हो? तुम भी शेंजी को पसंद करते हो, है ना? इस पर जियांग कहता है, मैं एडमिट करता हूँ जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं था। जिसे मैं चाहता हूँ वो तुम हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इन सब के बीच रूवन का एक और फ्रेंड भी कहता है, मुझे तुम पसंद हो। तब रूवन कहती है, मुझे तुम दोनों में से किसी से बात नहीं करनी, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रूवन मन ही मन सोचती है, मेरी बॉडी इतनी वीक है, पानी में गिरने से मुझे कोल्ड लग गया। तभी ली युएन आता है और रूवन से पूछता है, आर यू ओके? ये सुनकर रूवन कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इंजरी है, मैं थोड़ी बीमार हूँ। इस पर ली युएन कहता है, जब तुम बीमार हो तो कुछ हॉट पॉरेज खाओ, मुझे इसे हैंडल करने दो। ये सुनकर रूवन पूछती है, तुम्हें कुकिंग भी आती है? इस पर ली युएन कहता है, बस थोड़ी सी। फिर रूवन ली युएन की बनाई हुई पॉरेज खाती है और कहती है, इसका टेस्ट अमेजिंग है, क्या तुम चाहते हो मैं आज रात कुछ और स्पेशल करूं? इस पर ली युएन कहता है, तुम बीमार हो, मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ। फिर रूवन शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और ली युएन कहता है, मैंने अभी खाना बनाया है, मैं अब शावर लेने जा रहा हूँ साडियों। तभी ली युएन रूवन को कॉल करता है और वो उसके पास जाती है और पूछती है, तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों बुलाया? ये सुनकर ली युएन कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, और वो रोमांटिक होने लगता है। इस पर रूवन कहती है, मैं जा रही हूँ। तो ली युएन कहता है, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा? क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? ये सुनकर रूवन कहती है, बिल्कुल नहीं। तब ली युएन कहता है, ठीक है चलो कुछ सीरियस बात करते हैं। ग्रैंडपा परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ऑफिशियली शेंजी को ऑटोमोबाइल ग्रुप का कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इसे रोक दूंगा। ये सुनकर रूवन मन ही मन सोचती है, भगवान बुरे लोगों को पनिश करता है। शेंजी तुम्हें सब कुछ चुराना पसंद है ना? सावधान रहना वरना तुम अपनी डिग्निटी खो दोगी।
अगली मॉर्निंग रूवान ली युएन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और ली युएन पूछता है क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है। ये सुनकर रूवान कहती है नहीं, मैंने ये ब्रेकफास्ट शॉप से खरीदा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ट्राई करो। इस पर ली युएन कहता है मैंने कल रात तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, क्या तुम मुझ पर कोई कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही हो। इस पर रूवान कहती है ये तो बस म्यूचुअल कर्टेसी है। ये सुनकर ली युएन कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई स्ट्रेंजर नहीं, तुम मुझसे इतनी फॉर्मल क्यों हो, तुम सच में गुस्सा हो गई। ये सुनकर रूवान कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तब ली युएन कहता है अगर तुम सच में कर्ज चुकाना चाहती हो तो हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा हिडन लवर नहीं रहना चाहता। इस पर रूवान पूछती है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो ली युएन कहता है एब्सोल्युटली, मुझे भी एक प्रॉपर हस्बैंड का टाइटल चाहिए। ये सुनकर रूवान कहती है मुझे इसके बारे में फिर से सोचने दो, मैं पहले ही एक बार डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ, मैं दूसरी बार होप नहीं करना चाहती। इस पर ली युएन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, मैं काम पर जा रहा हूँ। फिर ली युएन मन ही मन सोचता है मैं जानता हूँ तुम किस बात से डर रही हो, लेकिन सब ठीक है, मैं प्रूव करूंगा तुम मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि मेरी लाइफ है। अगले सीन में रूवान की फ्रेंड उसे ऑफिस में कॉल करती है और कहती है शेंजी ने तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया है। ये सुनकर रूवान अपनी फ्रेंड से कहती है मैं जरूर आऊंगी क्योंकि मैं विक्टोरिया हूँ और शेंजी ये नहीं जानती। तब मिंग और यूरा वहाँ आती है और एक दूसरे से बहस करने लगती है। तो रूवान कहती है मुझे तुम्हारी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर रूवान एक फेमस एक्टर का इंटरव्यू करती है तो वो रूवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और रूवान उससे कहती है ठीक है, हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। तब वो लड़का रूवान से कहता है तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, कौन सा ब्रांड है। ये सुनकर रूवान कहती है मैं मैरिड हूँ, बिहेव योरसेल्फ। इस पर लड़का कहता है तुम्हें नहीं लगता इससे ये और भी एक्साइटिंग हो जाता है। तो रूवान लड़के को इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिंग रूवान से कहती है क्या तुमने किसी को गुस्सा दिलाया है, देखो सब ऑनलाइन तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, लोग तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, एडिटर ने कहा है तुम्हें इसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए, अंडरस्टूड। तब रूवान अपनी सोशल मीडिया चेक करती है और कहती है मेरे सारे चैनल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि मेरा नाम मिटाया जा सके। दूसरी तरफ शेंजी लीमिंग से मिलती है और कहती है काफी समय हो गया हमने साथ में फोटो नहीं ली, चलो एक लेते हैं। फिर शेंजी लीमिंग के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करती है और यूरा सबको बताती है। लोग कह रहे हैं कि रूवान एक मिस्ट्रेस है और उसने शेंजी और लीमिंग के बीच आकर गलत किया। तो रूवान कमेंट्स पढ़कर शॉकेड रह जाती है। दूसरी तरफ शेंजी लीमिंग से कहती है किसी ने ऑनलाइन मेरी बुराई की है, तुम्हें मेरी तरफ से उन्हें वार्निंग देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सुनकर लीमिंग कहता है उसे सबक सिखाना चाहिए और शेंजी को अपना फोन दे देता है। तो शेंजी लीमिंग के फोन से रूवान के खिलाफ कमेंट करती है। फिर शेंजी मन ही मन सोचती है रूवान अब से तुम पर होम ब्रेकर होने का ब्लेम लगेगा, सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। दूसरी तरफ यूरा ऑफिस में रूवान के खिलाफ कमेंट्स पढ़ती है और उसका मजाक उड़ाती है। इस बीच रूवान को ली युएन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब यूरा रूवान से कहती है तुम इतनी ट्रबल में हो। ये सुनकर रूवान कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर रूवान ली युएन से मिलती है और ली युएन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा याद रखो तुम्हारे पास मैं हूँ, लेकिन मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम दर्द से बच सको। ये सुनकर रूवान कहती है तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम कोई बेहतर ढूंढ सकते हो। इस पर ली युएन कहता है शायद मैंने ये सब पहले से प्लान किया था, तुम्हें कैसे पता, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन मैं भी तुम्हारा 8 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जब मैं अपने देश वापस आया और मुझे पता चला तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई हो, मेरा दिल टूट गया था, तुम्हें पता भी नहीं। जब मुझे पता चला तुम्हारी शादी फेक थी तो मैं इतना खुश था कई रातों तक सो नहीं पाया। तो ली युएन रूवान के करीब आने लगता है और रूवान कहती है कंट्रोल योरसेल्फ, ये एक पब्लिक प्लेस है, सब मुझे देख रहे हैं। ये सुनकर ली युएन कहता है अपनी ही वाइफ को किस करना ये बिल्कुल नेचुरल है, क्या तुम्हें दूसरों की परवाह है। इस पर रूवान कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, और फिर वो ली युएन को किस करती है। तभी ली युएन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और कहता है डिनर के दौरान आपकी और आपकी वाइफ की फोटो देखी गई, क्या हम पीआर टीम से इसे हटाने के लिए कहें। ये सुनकर ली युएन कहता है कोई जरूरत नहीं, इसे पूरे नेटवर्क पर प्रमोट होने दो। अगले सीन में सभी रिपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं और रूवान पर एक्टर और म्यूजिशियन जो को इंसल्ट करने का आरोप लगाते हैं। ये सुनकर रूवान कहती है मैंने मिस्टर जोई के साथ पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, सब ध्यान से सुने। फिर जो का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तब रूवान जो के फैंस से कहती है तुम सभी यंग फैंस, तुमने अभी जो अब्यूजेस दी वे बहुत हार्श थी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दिया है। ये सुनकर यूरा कहती है ये तो बस किड्स हैं, थोड़ा टॉलरेट करो, इतनी नैरो माइंडेड मत बनो। इस पर रूवान कहती है उन्हें पता होना चाहिए उन्होंने कुछ गलत किया है। ये सुनकर यूरा कहती है तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। इस पर रूवान कहती है मैं नैरो माइंडेड हूँ, मैं चोरी नहीं करती, नहीं झूठ बोलती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो हर समय फ्रॉड और झूठ बोलती है। तुम ही तो इन दिनों मेरे मिस्ट्रेस होने की रूमर्स फैला रही थी, है ना। मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा करके पुलिस को रिपोर्ट कर दिए हैं। तभी शेंजी आती है और रूवान से कहती है लीमिंग और मैं हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। ये सुनकर लीमिंग भी कहता है वो अदर वुमन नहीं है। इस पर रूवान लीमिंग से कहती है क्या तुम्हें वो कमेंट लाइक करना याद है जिसमें मुझे दी अदर वुमन कहा गया था। तो लीमिंग शेंजी से कहता है
तुमने मेरा फोन यूज करके ऐसे कमेंट्स लाइक किए, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी हो सकती हो। ये सुनकर शेनजी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने क्या गलत किया, हम एक परफेक्ट कपल है। रूवन बस हमारे बीच आने की कोशिश कर रही है, उसे होम ब्रेकर कहने में क्या गलत है। ये सुनकर रूवन कहती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। इस पर शेनजी कहती है, तुमने मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ किया, तुमने तो फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, सिर्फ अपना नाम दी अदर वुमन होने से साफ करने के लिए तुमने ये सब किया। तब मिंग वहाँ आती है और सबको रूवन और ली यूएन की किसिंग करते हुए पिक्चर दिखाती है। ये देखकर ली मिंग मन ही मन सोचता है, ये आदमी एल्डर ब्रदर जैसा दिखता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये देखकर यूरा कहती है, ये पिक्चर फेक है। तभी ली यूएन आता है और ली मिंग उससे कहता है, रूवन सिर्फ मेरी है। ये सुनकर ली यूएन कहता है, तुमने मुझसे रूवन को चुराया था और अब मैंने उसे वापस ले लिया है। ये सुनकर यूरा रूवन से अपोलोजाइज करने लगती है। इसके बाद ली मिंग शेनजी से कहता है, तुम बिजनेस वुमन विक्टोरिया हो, रूवन तुमसे कैसे कंपेयर कर सकती है, कल के लॉन्च इवेंट में मुझे प्राउड फील करवाना। ये सुनकर शेनजी कहती है, हाँ ऐसा जरूर होगा। अगली मॉर्निंग ली यूएन रूवन को कॉल करता है और कहता है, आज शेनजी का प्रोडक्ट लॉन्च है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है, खाना मत भूलना। ये सुनकर रूवन सोचती है, मैं शेनजी को मेरा नाम यूज करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाने दे सकती। थोड़ी देर बाद जियांग रूवन से मिलने आता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने आया हूँ, डियर विक्टोरिया। ये सुनकर रूवन पूछती है, तुम्हें पता है मैं विक्टोरिया हूँ। इस पर जियांग कहता है, शेनजी ने मुझसे कहा ये स्पेशल इनविटेशन विक्टोरिया को दे दो। ये सुनकर रूवन कहती है, तो तुम यहाँ मुझे उसकी असली आइडेंटिटी रिवील करने से रोकने आए हो। इस पर जियांग कहता है, मैं तो बस एक नाइट हूँ जो प्रिंसेस को पैलेस तक ले जा रहा है, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए प्रे करता हूँ। इसके बाद रूवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और वहाँ ली मिंग की सिस्टर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ सीन क्रिएट करने आई हो। तो गार्ड कहता है, वो आज की स्पेशल गेस्ट है। ये सुनकर ली मिंग की सिस्टर गार्ड से बहस करने लगती है। जैसे ही रूवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटर करती है, ली मिंग की सिस्टर उससे कहती है, शेनजी विक्टोरिया है और तुम यहाँ बस सीन क्रिएट करने आई हो, है ना। ये सुनकर रूवन ली मिंग की सिस्टर को स्लैप करती है। तब ली मिंग आता है और उसकी सिस्टर उससे कहती है, ब्रदर तुम यहाँ हो, रूवन ने मुझे मारा। ये सुनकर ली मिंग कहता है, बस करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। फिर ली मिंग शेनजी से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी ली यूएन आता है और सबके सामने कहता है, रूवन मेरी वाइफ है। तब रूवन शेनजी से कहती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ये विक्टोरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन तुम असली विक्टोरिया नहीं हो। इस पर शेनजी कहती है, मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत मत करना। तब जियांग कहता है, असली विक्टोरिया तुम्हारे सामने खड़ी है। ये सुनकर ली मिंग की सिस्टर भी शॉक्ड रह जाती है। तभी शेनजी की एक फ्रेंड आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे पास्ट को स्पेशली स्टडी किया है, पिछले कुछ सालों में तुमने कई बार एकेडमिक फ्रॉड किया है। तुम चाइना ली मिंग की वजह से नहीं, बल्कि एक स्कैंडल के बाद यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने की वजह से वापस आई हो। ये सुनकर ली मिंग कहता है, शेनजी तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है और तुम विक्टोरिया नहीं हो। तब शेनजी कहती है, हाँ मैं विक्टोरिया नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज यहाँ असली विक्टोरिया को इनवाइट किया है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये सुनकर रूवन कहती है, हम इतने क्लोज नहीं है, मैं विक्टोरिया हूँ। ये सुनकर शेनजी गुस्से में कहती है, सब रूवन से ही प्यार क्यों करते हैं, मैंने आखिर क्या गलत किया। इस पर रूवन कहती है, तुम्हारे झूठ ने उस प्यार को डिस्ट्रॉय कर दिया जो तुम्हारा हक था। तो शेनजी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी ली यूएन रूवन से पूछता है, क्या तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। इस पर रूवन कहती है, तो तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। तो ली यूएन कहता है, मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं, तुम बताओ।